So let's read the question. The question is a pair of stereoisomer. Okay, noted. Stereoisomer is mentioned, specified. Might be classified in various ways depending upon their exact nature. How many following terms could properly be applied to a pair of stereoisomer? Isomer is specified. It is not structural. It is stereo. Okay. Assuming their nature permits. Okay. First one is they might be meso compound. They might be tautomer. They might be enantiomer, diastereomer. They must be conformational isomer. They must be constitutional. Constitutional means structural isomer, right? They must be configurational isomer. They and last one is none of the above statement is correct. तो आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको लिखा है एक स्टीरियो आइसोमर को बहुत सारी चीजों से क्लासिफाई किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर हो सकता है मीजो हो, एनेंसियोमर हो, डायस्टेरियोमर हो एंड मच मोर। तो आपको गिवन है हाउ मेनी टर्म, जो आपको ये टर्म गिवन है हाउ मेनी टर्म कुड प्रॉपरली बी अप्लाइड, मीन्स किसी स्टीरियो आइसोमर को कौन कौन से टर्म दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल स्टीरियो आइसोमर को आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है कि आपकी स्ट्रक्चर सेम हो, ओनली एंड ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस डिफरेंट हो, यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बोल सकते। तो आपको बताना है ऐसे कौन कौन सी टर्म है जो स्टीरियो आइसोमर को नहीं बोली जा सकती, वो कौन सी बोली जा सकती है। ओके, तो देखिए फर्स्ट वन इज दे माइट बी मीजो आइसोमर। ओके, जस्ट वेट, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मैं टार्टरिक एसिड का एग्जांपल देता हूँ। टार्टरिक एसिड क्या होता है, यहाँ पर COOH, COOH। अब कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, लेकिन टार्टरिक एसिड आप सबने पढ़ा है कई बार, तो वही एग्जांपल मैं लेता हूँ। देखिए, तो टार्टरिक एसिड के कुछ आइसोमर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। स्टीरियो आइसोमर, नॉट स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या, पोजीशन आपने फिक्स कर दिया, ओनली एंड ओनली आपने क्या की है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस डिफरेंट की है। देखिए, मैं टार्टरिक एसिड बना देता हूँ, COOH, और यहाँ पर भी है COOH। ओके, COOH। देखिए, हो सकता है दोनों के दोनों OH सेम साइड में हो, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक OH राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट में, राइट। और थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है ये OH यहाँ पर हो, ओके, एंड ये OH यहाँ पर। तो आप देखिए, क्या यहाँ पर आपका मीजो कंपाउंड पॉसिबल है? यस, स्टीरियो आइसोमर में आप कहेंगे मीजो कंपाउंड पॉसिबल है, जो कि आपको दिख भी रहा है, पहली स्ट्रक्चर ही आपकी मीजो है, राइट। ओके, अब आप कहेंगे क्या सर यहाँ पर टोटोमर, टोटोमर पॉसिबल है? तो देखिए, किसी भी आप किसी भी नेचुरल अकरिंग कंपाउंड में टोटोमर पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा लिखा है मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल आप बना लीजिए। ओके, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी पड़ा है CH3 और यहाँ पे पड़ा है C डबल बॉन्ड O। देखिए, डेफिनेटली तो यहाँ पर आपका टोटोमर पॉसिबल है, लेकिन क्या टोटोमर स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है? नहीं। ओके, टोटोमर स्टीरियो आइसोमर का पार्ट नहीं है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या स्टीरियो पे? ओके, तो टोटोमर आर नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ओके, इसको आप स्ट्रक्चरल आइसोमर में ही अलग से पढ़ते हो, तो ये स्टीरियो आइसोमर का पार्ट नहीं है। हाँ, टोटोमर पॉसिबल जरूर है। ओके, टोटोमर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर मेंशन क्या है, प्रॉपर्टी टू बी अप्लाइड ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, मीन्स एक पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। देखिए के ऊपर ये प्रॉपर्टी अलाइन होगी क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि टोटोमर इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे टोटोमराइज कर दिया तो ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, राइट। दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए और इसको आप स्टीरियो आइसोमर बोलोगे। ओके, स्टीरियो आइसोमर नहीं है एक दूसरे की, तो ये प्रॉपर्टी गलत है। थर्ड प्रॉपर्टी, दे मस्ट बी एनेंसियम, दे माइट बी एनेंसियमर। डेफिनेटली वो एनेंसियमर हो सकते हैं। एनेंसियम मींस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे कि आप देख सकते हो, आप आपके इन दो स्ट्रक्चर को देखिए, देखिए क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज? आप कहेंगे हाँ। ओके, इसमें पीओएस नहीं है और मिरर इमेज है, डेफिनेटली एक दूसरे के एनेंसियोमेरिक पेयर है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। दे माइट बी डाइस्टीरियोमर, डेफिनेटली डाइस्टीरियोमर बोलते हैं जो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो। ओके, सुपर इम्पोजेबल वगैरह चेक नहीं करना, हमें चेक करना दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। आप देखिए मीजो कंपाउंड को इन दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड से कंपेयर कीजिए, देखिए ये आपका डाइस्टीरियोमेरिक पेयर है।
ओके, या फिर आपको 1 और 3rd को चेक कीजिए, ये भी आपके डायस्टेरियोमेरिक पेयर है, राइट। ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। दे माइट बी कन्फर्मेशन आइसोमर। देखिए कन्फर्मेशन लगभग हर आइसोमर में पॉसिबल होता है। कन्फर्मेशन कैसे, देखिए कन्फर्मेशन आइसोमर भी बना सकते हो आप इससे, डेफिनेटली। ओके, कन्फर्मेशन आइसोमर, एक सेकेंड, देखिए कन्फर्मेशन कैसे, आप क्या कीजिए, एक बॉन्ड को फिक्स रख के बाकी के 3 को आप रोटेट कर सकते हो, राइट। बाकी के 3 को रोटेट कर सकते हो, मॉलिक्यूल ऐसा करने से चेंज नहीं होता है, राइट। ये भी आप कर सकते हो, ये दोनों बन के एक दूसरे के कन्फर्मेशन आइसोमर, ठीक है। कन्फर्मेशन मीन्स रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए OH यहाँ पर आ गया है, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है, COH यहाँ पर आ गया है, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। ओके, दे माइट बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। इसको देखते ही कांटा मार दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड ही आपका कहाँ पे यूज किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड ही आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आपके जो जो पेयर बन रहे हैं वो आपके स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए। इसको देखते ही मैंने कांटा मार दिया। दे माइट बी कन्फर्मेशनल आइसोमर, बिल्कुल ठीक है। ओके, कॉन्फ़िगरेशनल हो सकता है। ओके, R एंड S आइसोमर, ये एनेंसोमेरिक पेयर, ये आपके क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर ही तो होते हैं, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ दिस तो होगी नहीं, क्योंकि इतनी सारी करेक्ट हो चुकी है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, हाउ मेनी फ्लोइंग टर्म कुड प्रॉपर्ली बी अलाइंड, कितनी स्टेटमेंट ठीक है, देखिए। ओके, एक आपकी पहले वाली ए वाली, फिर आपकी आती है सी वाली, फिर आपकी आती है डी वाली, एंड ई एंड जी। ई जी देखिए, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट होगी, आंसर आ जाएगा 5। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड